अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग का आगाज़ होता है अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो आप लोगों को आज कुछ घर का इस तरह का व्यू नज़र आ रहा होगा और आप लोगों को घर में कुछ चेंजिंग भी नज़र आ रही होगी। तो वो है चेंजिंग, लुक एट दिस। मैंने जो है वो यहाँ के लिए बेड ले लिया है क्योंकि यहाँ कारपेट डली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना, मौसम चेंज हो रहा है तो यहाँ के लिए मैं एक बेड ले आती हूँ क्योंकि बच्चों की और मेरी भी सहूलत हो जाएगी बैठने में ना। तो यहाँ मैंने जो है बैट ले आई थी। अच्छा, बैट जो ख़रीद के लाई थी उसका क्लिप जो है वो मैंने एंड में लगा दिया है। और ये जो आप लोगों ने देख ही लिया था, मेरा पार्सल आया था तो मैंने इस वाली वॉल पर इसको लगा दिया है। तो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इस वॉल पे ज़्यादा अच्छी लग रही है या नहीं, तो फिर मैं चेंजिंग करूँगी। और ये आप लोगों को तो मैं कुछ दिखाने वाली हूँ आज। तो ये देखिए है, ये है मेरा ब्यूटी बॉक्स जो मेरी शादी का था। मेरी मदर इन लॉ ये लेकर आई थी, बहुत दिल से लेकर आई थी, लेकिन बस कुछ मेरी मसरूफियात ऐसी हो गई थी और फिर तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से ये ब्यूटी बॉक्स मेरा नीचे रह गया। और मेरे बच्चों ने क्यू टैग से इसके ऊपर पूरी कलर करके खूब इसके ऊपर इन्होंने जो है अपनी पेंटिंग शेंटिंग कर दी। मेरी लिपस्टिक, मेरी क्यू टैग्स, और बच्चों वाला घर है तो बच्चों का तो यही होता है। और फिर ये तो लड़के, इनको तो चीज़ों का इतना सेंस ही नहीं है। तो बस ये लोगों ने जो है मेरी ये बरीका कहते हैं, या इसको मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी मेरी शादी में। ये तब का ब्यूटी बॉक्स है। अब मैं इसको करूँगी क्लीन और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे इसको मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ट्रांसपेरेंट है, इतना प्यारा लगता है जब अंदर से सारे इसमें मेकअप का सामान जमा के मैं रखती हूँ। तो बस ये नीचे रह गया था बदहानी में। तो बस ये बचपना है और ये बच्चों की बचपने की शरारतें ही होती हैं। अब बड़े होंगे तो फिर हम इनको ये सब बताएंगे कि आपने भाई इस तरह हमारा ब्यूटी बॉक्स ख़राब किया था। अब मैं आपको इसको क्लीन करने का तरीका भी बताती हूँ और मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर आप लोगों को इसको क्लीन करने के बाद दिखाती हूँ ये क्लीन होने के बाद कैसा निकला है। और फिर अभी मैं इसको ज़रा खाली करूँ और आप लोगों को भी देख के दुख हो रहा होगा कि ओ माय गॉड। और शादी की चीज़ों से लगता है कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत होती है, क्यों ना वो हमारी माँ ने दिया हो या वो हमारी मदर इन लॉ लेकर आई हो, लेकिन एक शादी की चीज़ों से एक अलग ही मोहब्बत होती है। और मैं आप लोगों को इसको हर एंगल से दिखा रही हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे ब्यूटी बॉक्स का क्या हाल है। तो बस ये है कि मैं इसको क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और जो है साथ साथ फिर मैंने करी घर की क्लीनिंग। तो यहाँ मैं अपना नियॉन लगा रही थी और ये नियॉन से जो है ना वो इस तरह से उठ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसकी वायर को किस तरह से सेट करूँ कि ये पूरा इस वॉल के अंदर लग जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये हो सकता है ये इसी तरह नहीं होता हो। तो बस इसको मैंने अपने बेड के सराहने पे लगा लिया था। डस्टिंग वगैरह मेरी स्टार्ट हो गई थी और जो है अब मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हर माँओं का यही काम होता है, सुबह बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड जी को ऑफिस भेज के, और घर की अपनी डस्टिंग क्लीनिंग। और अपना घर है, अपने घर का काम करने में कोई हमें शर्माना नहीं चाहिए। दिल से अपने घर को काम करना और अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जिस तरह आदमी हमारे लिए सुबह उठ के रात में तक नौकरी पर रहते हैं, इसी तरह ये हमारी नौकरी समझो या हमारी इसको ज़िम्मेदारी समझो। हमारे भी काम है, हम भी इसे बाखूबी और दिल से अंजाम दें। तो ये हमें डस्टिंग वगैरह हो गई थी और ये मैं यहाँ जो हबी जी की बाइक खड़ी होती है और भी बच्चों के शूज़ वूज़ होते हैं तो मिट्टी वगैरह बहुत हो रही थी, तो मैंने इसकी सारी यहाँ की भी क्लीनिंग कर ली और मेरा सारा काम हो गया। और मैं हबी जी के साथ चली गई थी बैट लेने। ये पहले का व्लॉग था तो मैंने आखिरी में इसमें ऐड कर दिया था। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये आटो भान का एरिया है। और यहाँ पे ये कार इतनी स्पीड में जा रही थी तो हबी जी यही देख रहे थे कि ये कार इतनी स्पीड में जा रही है तो चल क्या रहा है, मतलब कि डर लगता है कि किडनैपिंग तो नहीं हो रही है या कुछ स्केचिंग करके तो नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से हम अपने घर की वापसी की तरफ आ रहे थे। तो ये है कि हबी जी ने कहा कि चलो हम कॉस्मेटिक चले जाते हैं, और कुछ सामान भी मुझे अपना कॉस्मेटिक का लेना था तो हम यहाँ पर आ गए कॉस्मेटिक की शॉप पे। और वो यहाँ हबी जी के हाथ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आप ये देखें। मैं तो अपना हाथ देती नहीं हूँ क्योंकि मैं चूड़ी पहनने भी जाती हूँ तो तब भी अपना हाथ नहीं देती हूँ, और इस तरह टेस्टिंग के लिए भी नहीं देती हूँ। हबी जी अपने ऊपर ही सही टेस्टिंग कराते हैं। तो ये हबी जी के हाथ पे फुल टाइम टेस्ट हो रहा है और मैं यहाँ खड़ी हुई देख रही थी। और मैं इनको यही कह रही थी कि देखें हबी जी आपका हाथ का भी क्या होता है। तो हबी जी भी यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। और वो भाई जो है पुराने कॉस्मेटिक के, मैं इनसे काफ़ी सालों से ले रही हूँ, जितना मेरी शादी का टाइम हो रहा है इन्हीं के पास ही मैंने अभी तक सारा सामान इन्हीं के पास से ही ख़रीदा है। पुराने हैं, अब जब इनकी शादी हुई थी तब तो ये बहुत छोटे थे, अब तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं, इंगेज वगैरह भी हो गई है इनकी। तो ये सारा अभी जी को करके बता रहे थे एक्सप्लेन, और मैं देख रही थी। मैंने अभी जी से कहा मुझे तो इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। तो ये है कि यहाँ से हम फ़ारिग हो गए थे और फिर मुझे कुछ गिफ्ट पैक वगैरह लेना था, गिफ्ट पेपर
और कुछ गिफ्ट वगैरह देने थे। अच्छा, मैं किसके लिए गिफ़्ट लाई हूँ, क्यों गिफ़्ट लाई हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी अपने व्लॉग में। व्लॉग मेरा फुल वॉच कीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें प्लीज़ आप लोग, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट और प्यार ही रहेगा तो ही मैं आगे कुछ बढ़ सकूँगी, क्योंकि मेरा पिछला चैनल भी डिलीट हो गया था, पता नहीं किस वजह से, क्या हुआ था। मेरे पिछले चैनल के सब्सक्राइबर जो थे वो कोई माशाल्लाह से 500 तक आ चुके थे, लेकिन बस पता नहीं किस बदयानी में सॉफ्टवेयर अपलोड में क्या ना हुआ क्या ना हुआ, मेरा चैनल डिलीट, मेरी बहुत मेहनत ज़ाया हुई थी। तो प्लीज़ इस बार आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ मैं अपने घर आ गई थी और घर आने के बाद मैंने जो है आप लोगों को दिखाया कि मैंने जो है क्या बनाया है। मैंने तुरई बनाई थी, टमाटर वाली तुरई भुनी-भुनी, ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी मेरे आपको उस वाले चैनल पे मिल जाएगी, या मैं चलो इसकी रेसिपी आप लोगों को दोबारा अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो तुरई बना के चली गई थी घर से बाहर। तो ये है कि तुरई की रेसिपी आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर कभी बता दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं भी घर आ गई थी, यहाँ मैंने तुरई मेरी रेडी थी और जो है मैंने साथ-साथ रोटी पका ली थी, और बलाश ने कहा मुझे मक्खन का पराठा चाहिए, तो मैं बलाश के लिए यहाँ मक्खन का पराठा बना रही थी। और कौन-कौन अपने बच्चों को मक्खन का पराठा बना के देता है वो माएँ ज़रूर मुझे बताएँ, क्योंकि ये बहुत बच्चों के लिए हेल्दी होता है। या ब्रेकफ़ास्ट में दीजिए या डिनर में, वीक के अंदर 2 से 3 दफ़ा बच्चों को ये मक्खन का पराठा दें, क्योंकि अभी इनकी ग्रोथ एज है और ऐसे में इनको ऐसी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।